के पास ये उपकरण जो हमारा जो है ना, एक सबसे बुरी चीज है देखने की, इसको साइलेंट मोड पर रख दो इस चीज है। क्योंकि बोलने का मतलब है डेढ़ दो घंटे तक जो है आज वो चीज मिलने वाली है जो हमें आज तक नहीं मिली है। देखना इस चीज को हमेशा ख्याल रखना, बिल्कुल साइलेंट करके और अपनी जेब में, चाहे कुछ भी क्यों हो जाए डेढ़ दो घंटे के अंदर, ठीक है। हाँ, आज जो है हम यहां कनेड में जो है हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, एक बहुत शान आन बान शान की तरह यहां पर जो है, जो यहां पर जो भी यहां पर रहता वो रहता हमारा चम सर की तरफ से, जो भी जैसे यहां पर एक मैनेजमेंट हमारा जो कुछ भी रहता है, मैं थैंक्स करना चाहूंगा इन जैसे जवाज के लिए जिन्होंने कि इतना ज्यादा जो कर एक किया हुआ है। तो आज जो हम रैन BNB के बारे में ऐसी जानकारी यहां पर हमारे बीच में मिलने वाली है, मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली अपने कैमरा गिरी के लिए, जहां पर एक ऐसा बड़ा समूह इन्होंने खड़ा कर दिया हिमाचल के अंदर। देख सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखो खेमराज गिरी जी कहां से, नेपाल से। और मैं कहता कि एक शख्सियत होती है, एक कहते हैं कि जितना ज्यादा निखार इंसान के अंदर आता रहता है ना, जितना ज्यादा निखार आता रहता है वो जो है वो उतना उनका रुतबा जो है वो बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं, हो सकता है शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। BP शर्मा, मैं यही हिमाचल मंडी बाली चौकी से हूं। तकरीबन मैं लगभग 2006 से इस बिजनेस को कर रहा हूं, यानी कि 18-19 साल है नेटवर्किंग के अंदर। बहुत सारा चैलेंजेस, बहुत सारा फेस, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे लोगों का ये लगा कि कैसे कैसे उस टाइम हमने बिजनेस किया था और आज के दौर में कहते हैं कि यदि समय की जो पावर है ना, एक बहुत बड़ी पावर है समय की पावर। कैसे? अब मैं यहां पर रुका हुआ है, अब समय क्या रुकेगा? वो कभी नहीं रुकता है, किसी भी एंगल पर नहीं रुकता है, क्योंकि हम समय के साथ, हमारी मजबूरी है आज की डेट में चलना। यदि हम समय से थोड़ा सा लेट हो गए, यानी कि समय हमारा वो जो निकल जाएगा। तो इसी चीज को जो है 18-19 साल के पीरियड में जो है मैंने जो कुछ एक हल्का सा कुछ देखा, कुछ हल्का सा सीखा। तो वो चीज है कि कोई भी चीज करनी है उससे पहले क्या, हमें उस चीज की पहले जानकारी होनी चाहिए। जब तक हम उस चीज की जानकारी नहीं होगी तो बहुत सारा इतना रुकावट बीच में आ जाएगी, इतना रुकावट बीच में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहां पर अभी डिस्कशन चली थी बाली साइड भी कि बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन हो रहे हैं कि हाँ हम देते हैं 2000 देते हैं, 1000 देते हैं, 10,000 देते हैं, हमारी ज्वाइनिंग करो, है ना। क्योंकि यहां पर सीखने के लिए भी वो आ रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? प्रॉब्लम ये आएगी उनके लिए, जैसे जैसे वो आगे चलते जाएंगे उस टाइम में हो सकता है उसकी फेस वैल्यू के आधार पर लोग आते जाएंगे वहां पर। बट चक्र क्या है, जैसे अब उनको तो कोई नॉलेज नहीं होगा, कोई जानकारी नहीं होगी, फिर क्या है वहां पर एक दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी। क्योंकि कुछ एक लोग ऐसे निकलेंगे, कुछ ऐसे निकलेंगे जो बहुत सारे कुछ जो हमारे कुछ क्वेश्चन सवाल रहते हैं बहुत सारे लोगों के, क्योंकि उस चीज का हमें नॉलेज होना चाहिए। क्या वो नॉलेज आप लोग क्या उस चीज को जानना चाहते हैं कि जिस सिस्टम है जब तक उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तब तक कुछ नहीं है। देखना वो बेकार है, एक चीज का बेकार है। जो मैंने 18-19 साल में कुछ एक चीजें सीखी, जब तक उस चीज का हमें नहीं मालूम है तब तक हम बड़ा कुछ भी नहीं कर सकते, किसी भी एंगल पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें जो है उस चीज का प्रॉपरली एक नॉलेज होना चाहिए हमें। जब तक वो नॉलेज नहीं आएगा तब तक चाहे हम कितने भी शहंशाह, कितने भी कुछ क्यों न हो, नहीं हो सकता है। अब मान लो एक चीज का और रखना हम लोगों ने कुछ एक विशेष ख्याल कैसे रखना है, रिलेशनशिप जो है डेवलप करना है, बहुत बड़ी चीज है। देखना ये चीज रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास रिलेशनशिप भी नहीं होगा तो फिर दिक्कतें खड़ी होगी। वो कैसे रिलेशनशिप कैसे डेवलप हो जाता है, उस चीज के लिए जो है
आपस में जो है, जो अपलाइन है, जिन लोगों ने जोड़ा है, वहां पर हल्की सी एक डिस्कशन करें, हम डिस्कशन करें। उस डिस्कशन से क्या चीज है, वहां पर बहुत सारी चीजें मिलेगी, हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो मैं वही चीज मैं दोबारा से आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा, क्या जिस सिस्टम में हम हैं, क्या उस सिस्टम की हमें प्रॉपरली जानकारी चाहिए? बिल्कुल प्रॉपरली जानकारी चाहिए। यदि जैसे यहां पर हमारे डॉक्टर वीरेंद्र जी आए थे, पीछे सिमर सर जी आए थे, अपने राणा जी आए थे, उन्होंने एक ही चीज बताई थी, सिर्फ जब तक हम किसी सिस्टम का हमें नॉलेज नहीं होगा, हम बड़ा काम नहीं कर सकते, किसी भी एंगल नहीं कर सकते हम। तो मैं चाहूंगा आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में मैं ऐसे शख्सियत को यहां पर बुलाने जा रहा, जो आपको बिल्कुल बारीकी जानकारी देगा यहां पर। तो क्या चाहते हो आप लोग कि वो आ जाए? ऐसी छोटी सी यस से वो कहां आएंगे, है ना, जिन्होंने की पूरी जानकारी देनी है ना। बहुत बड़ा मुकाम है बंदे का, ठीक है, बहुत बड़ी टीम भी है यहां पर बैठी हुई है उसकी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं कॉल करने जा रहा हूं अपने डॉक्टर चंद सर। कम ऑन द स्टेज, वेलकम चंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम चमनलाल गौतम है, रिटायर्ड चीफ फार्मेसी ऑफिसर हूं मेडिकल डिपार्टमेंट से, सभी जानते हैं तकरीबन। तो दोस्तों आज बीपी शर्मा जी ने आपको यहां बहुत कुछ बताया कि क्या है क्या नहीं है, क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो सब कुछ इन्होंने आपको थोड़ा थोड़ा जो बताना था बताया। मेरे को इन्होंने काम दिया है कि जो हम काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी ब्रीफली दी जाए, डीपली दी जाए। तो दोस्तों हम बहुत खुश नसीब हैं कि बहुत सालों के बाद, बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। पहले भी बहुत सी कंपनियां आती थी, प्लेटफॉर्म्स आते थे, लेकिन वो सारे के सारे स्कैम वाले होते थे। 2-4 साल चलेंगे, उसके बाद गरीब लोगों का पैसा खाके भाग जाते थे। और हिमाचल तो एक हब है, स्कैम का हब है। पूरे इंडिया में हिमाचल में सबसे ज्यादा स्कैम्स हुए हैं, कंपनियों के द्वारा किए गए हैं। जो जो कंपनियां यहां आई, साल 2 साल 6 महीने 4 महीने चली और खुश हो गई। और उसमें हम भी थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं थे, हमें उसकी जानकारी नहीं थी, हमें शुद्ध जानकारी नहीं थी, पूरा पता नहीं था कि ये चीज है क्या, कैसे है, कैसे नहीं है। वो 2-4 लोग इकट्ठे होके एक छोटी सी कंपनी बना देते थे और आम लोगों को, जैसे हम और आप लोगों को इकट्ठा करके वहां उनको पैसे लगवा के स्कैम करके भाग जाते थे। उसके भुक्तभोगी बहुत से लोग यहां बैठे हैं जो भुक्तभोगी हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। तो आज जो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज जो प्लेटफॉर्म हमारे पास आया है, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। हमारे बीच में नागेंद्र जी में यहां बैठे हैं, मेरे बहुत पुराने, मेरे छोटे भाई हैं, और बहुत बार इनको मैंने बुलाया लेकिन ये नहीं आ पाए, आज आए हैं। तो इनका जोरदार स्वागत कैसे किया जाएगा, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, और हमारे इस पंचायत में मेंबर भी हैं, पंचायत के मेंबर भी हैं हमारे इसी वार्ड से, जो हम मेरा भी वार्ड पड़ता है। तो ये भी आज यहाँ, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये समझेंगे इस चीज को कि मैं इनको क्यों बुला रहा था, समझेंगे इस चीज को, उसकी अहमियत को, कि इसकी अहमियत क्या है। क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं, ये भी साथ रहे, मैं इनके साथ रहा हूं। तो आज जो दोस्तों समय को बर्बाद न करते हुए, समय को आगे ना बढ़ाते हुए, क्योंकि सर्दी का मौसम भी है, थोड़ा ठंड भी है, यहाँ मैं हीटर का इंतजाम नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है,
कभी भी बंद होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी खूबी है इसके, ये कभी बंद ही नहीं हो सकता। हम काम करना छोड़ देंगे, सब कुछ हम सारे काम करना छोड़ देंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा। अगर एक आदमी भी काम करता हुआ इसमें नजर आया तो भी ये प्रोजेक्ट चलता रहेगा। इतना जबरदस्त हमारा ये प्रोजेक्ट है। तो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या। अब क्रिप्टो के बारे में कौन कौन जानते हैं? क्रिप्टो के बारे में तो सभी जानते हैं, तकरीबन जानते हैं। मुझे यस और नो में जवाब देना है आपने, ताकि मैं समझूं कि आप मेरे को सुन रहे हैं या मैं आपको देख रहा हूं और सुन रहा हूं। ठीक है सर? यस। तो क्रिप्टो के बारे में किस किस को पता है? क्रिप्टो है क्या? क्रिप्टो एक इंटरनेशनल डिजिटल करेंसी है। ठीक है। सबसे बड़ी करेंसी वर्ल्ड में कौन सी है डिजिटल? कोई बताएगा? बिटकॉइन के बारे में जानते हैं आप? जी सर। बिटकॉइन ये दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, डिजिटल करेंसी। इसका जो आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी 2009 में। 9 और 10 ले सकते हैं हम, 9 और 10 में। उस वक्त इसकी वैल्यू थी मामूली सी, कितनी? 3 रुपए। ठीक है। उस वक्त 9-10 में अगर हमें किसी ने गाइड किया होता, समझाया होता, अच्छे ढंग से समझाया होता कि ऐसा है, इसको आप 100 एक लेके रखो, तो कितने पैसे लगने थे? कितना पैसा लगना था? 300 रुपए को बहुत बड़ी रकम नहीं थी हमारे लिए। 300 रुपए हम खर्च कर सकते थे। खर्च किया, अपने साइड हो गए थे। तो ना किसी ने गाइड किया, ना ही हमें नॉलेज था। और आज जो इसकी वैल्यू है, कोई बता सकता है? कितना लिखा मैंने? 90 लाख। एक 3 रुपए की चीज 2009-10 में बनी थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 90 लाख। ये 1 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच के फिर वापिस आई है, क्योंकि डिजिटल है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 3 रुपए की अगर हमने उस वक्त 100 लिए होते तो 300, आज हम कितने के मालिक होते? 90 करोड़ के अबाउट 90 करोड़ के मालिक होते। अब भी समय है हमारे पास, अगर किसी के पास पैसे हैं, 90 लाख के इर्द गिर्द करोड़ों रुपया है, तो वो भी अगर 1-2 खरीद के रख लें, तो अगले आने वाले 5 सालों में इसी बिटकॉइन का वैल्यू जो है 5 करोड़ से ऊपर होगा। यस। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है, ये होगा ही होगा। ठीक है। उसके बाद एक करेंसी और आई, इथेरियम। ETH लिखते हैं इसको शॉर्ट में, इथेरियम। ये सब 2014 में आया, 14 में लॉन्च हुआ। उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी थी? हार्डली 10 रुपए। ये भी अगर 100 लेके रखे होते तो कितना पैसा लगना था? 2014 में 1000 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सबके पास पैसा, लाखों रुपए हो गए थे उस वक्त, तो 1000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं थी। आज इसकी वैल्यू कितनी है? 3.5 लाख। एक 10 रुपए का कॉइन 11 साल में 3.5 लाख का हो गया, तो ये क्या आगे जाने से रुकेगा? नो। इसकी ग्रोथ होगी ही होगी। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगले 5 साल में ये कम से कम
10 लाख से ऊपर जाएगा। मानो ना मानो सच्चाई होगा। उसके बाद एक करेंसी और आई BNB। ये बाइनेंस का कॉइन है। अब बाइनेंस क्या है, हमें बाइनेंस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अब बाइनेंस क्या है? बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। जो भी लेन देन बड़े बड़े देशों का होता है वो सब बाइनेंस से होता है। उसका एक कॉइन है। इसकी लॉन्चिंग हुई थी 2017 में। उस वक्त इसका मूल्य था 6 रुपए के इर्द गिर्द। ठीक है, यह भी अगर किसी ने हमको समझाया होता या हमें नॉलेज होता, ये 100 एक लेके रखते तो कितना लगना था? 600 रुपया लगना था। अब ये तो हमारे हाथ से गया, नहीं ले सकते। ये भी मैक्सिमम गया 3.5 लाख रुपया एक कॉइन के लिए, कोई खर्च नहीं करेगा। यस। अब ये इसकी वैल्यू कितनी है? आज 2017 में लॉन्च हुआ, 6 रुपए का था, 6 रुपए के इर्द गिर्द का था। आज इसकी वैल्यू कितनी है? 80,000 कितना? 80,000 जी। ये करंट वैल्यू है आज की। इस वक्त हम बैठे हैं तो उसी के हिसाब से 80,000 रुपए का 6 रुपए का कॉइन 8 साल में 80,000 का हो गया। तो ये क्या रुकेगा? नो। एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि अगले 5 साल में ये कम से कम 5 लाख से ऊपर जाएगा। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या है? अब उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया कि इसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। इसकी नॉलेज नहीं होगी तो हम कुछ भी लोगों को आगे बता नहीं पाएंगे और अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो अब ऑप्शंस हमारे पास 2 हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑप्शंस 2 हैं। या तो इनको खरीद के रख लो, अगर पैसा है खरीद के रख लो, 4-5 साल होल्ड करो, आने वाले समय में आपको करोड़पति ऐसे ही बना देगा। और दूसरी ऑप्शन यह है कि अगर आपको फ्री में बीएनबी अगर अर्न करना है दो ही ऑप्शन बता रहा हूं, एक आप या तो खरीद के रख लो या फ्री में बीएनबी अर्न करो। तो क्या करना चाहिए? अर्न करना ज्यादा अच्छा है। तो अगर अर्न करना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेन बीएनबी। मतलब बारिश करनी है तो किसकी? बीएनबी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सर दूसरा देना मार्कर। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? प्लेटफॉर्म का नाम बताया मैंने, रेन बीएनबी, बीएनबी की बारिश। ठीक है, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए आप बीएनबी 1 कमाना चाहते हो, 10 कमाना चाहते हो, 100 कमाना चाहते हो, 1000 कमाना चाहते हो, लाख कमाना चाहते हो, जितना आप कमाना चाहते हो उतना आप कमा सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां आपको, हमारे पास 15 रैंक होते हैं और 15 ही लेवल होते हैं। 15 ही रैंक तक हमने जाना है और 15 ही लेवल हमने कंप्लीट करने हैं। तो आपको यहां ये प्लेटफॉर्म करोड़पति बना सकता है। ठीक है, अब हम जो प्राथमिकता देते हैं, ये 15 रैंक से हमारे पास, 15 रैंक में से किसी एक रैंक से आपको यहां आना पड़ेगा। हम
प्राथमिकता जो देते हैं वो पांचवें या चौथे रैंक को हम प्राथमिकता देते हैं, फोर्थ रैंक को, फोर्थ रैंक या फिफ्थ रैंक। इन दो में से किसी एक को अगर आप लेते हो तो काफी अच्छा अर्न कर सकते हो, काफी ज्यादा बीएनबी जो है आप अर्न कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास जो रैंक है, नंबर 1 बिगनर है, दूसरा इन्फ्लुएंसर है, तीसरा अचीवर है, चौथा एम्बेसडर है, पांचवा पायनियर है, छठा मेंटोर है, सातवां डायरेक्टर है, चैंपियन। हाँ हाँ हाँ, अच्छा मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी। हाँ गुड, लग रहा है चुस्ती से बैठे हैं, बहुत अच्छा, जोरदार तालियां अपने लिए, बहुत बढ़िया। सातवां जो है चैंपियन, इतना ही लिखता हूं, बाकी 15 तक है, 15 रैंक्स हैं, लास्ट है क्रिएटर, 15वां रैंक क्रिएटर है, यहां तक पहुंचना है हमने, और लेबल हमारे 15 हैं, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था कि फोर्थ या फिफ्थ रैंक से आते हो, अच्छा अर्निंग करते हो, इससे भी ऊपर वाले से आते हो, मेंटर से आते हो, चैंपियन से आते हो, तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है, ज्यादा इनकम। क्यों? क्योंकि जिस रैंक से आप आएंगे वही रैंक आप आगे भी लाएंगे। तो जैसे आप वही रैंक आगे लाएंगे तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो उसी से, जैसे मान लो हमने फोर्थ रैंक से ही स्टार्ट किया, ए रैंक कितने का है? अबाउट 5000, 5000 का। इससे छोटे भी हैं और इससे बड़े रैंक भी हैं, मर्जी आपकी है किस रैंक से आप आना चाहते हैं। मिनिमम हमारा जो सबसे छोटा रैंक है वो है 400 का। आप 400 से एंटर होके भी इस प्लेटफॉर्म में काम कर सकते हो और काफी अच्छा बीएनबी अर्न कर सकते हो। जैसे आपने एक लिया तो आपका 2 जगह पे एंट्री हो जाता है ऑटोमेटिकली, कोई किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा ये इसको बोलते हैं यूनिलेबल ट्री, और ये है बाइनरी ट्री, बाइनरी मैट्रिक्स ट्री बोलते हैं इसको। अब ये यूनिलेबल ट्री है, इसमें आप जितने मर्जी डायरेक्ट कर सकते हो, जितने मर्जी, जिस भी रैंक से आप ला सकते हो, आदमियों को ला सकते हो। तो ये जब आप इसको डायरेक्ट लाएंगे तो ये आपको क्या देंगे? ये हर आदमी आपको 10% देगा जिस भी रैंक से आएगा। मान लो चौथे रैंक से 5000 से आया तो 10% इसका 500 रुपये हुआ, तो 500 रुपया उसी वक्त आपके इस वॉलेट में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। कोई रिक्वेस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, कोई किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, हाँ भी मेरा इतना पैसा बना है मुझे दो, नो। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप एक डायरेक्ट करते हो 10% उसका आपके वॉलेट में सीधा ही उसी वक्त चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो लोग आए हैं, अब आप तो पैसा कमा रहे हो, आपको तो पैसा आना शुरू हो गया है। अब ये लोग जो यहां आपने डायरेक्ट किए हैं, ये भी पूछेंगे आपसे, ये हमने भी पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इनको भी यही बोलना पड़ेगा कि आप भी अपने डायरेक्ट करो। ये करेंगे, जैसे डायरेक्ट करेंगे, ये 10% वाला हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, और ये सेकंड लेवल हो गया। जो आपके डायरेक्ट के डायरेक्ट होंगे वो सेकंड लेवल हो गया आपका। अब मैंने बताया कि हमारे पास 15 लेवल हैं, सेकंड लेवल से लेके 50th लेवल तक ये हर आदमी
ये हर आदमी आपको कितना देगा? 1.5%। ये देखने को रकम बहुत छोटी लग रही है, 1.5% कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी इनकम है। सबसे बड़ी इनकम है जो हमारे एक्सपर्ट्स बताते हैं, जो हमारे अपलाइन हमें बताते हैं कि ये सबसे बड़ी है, क्योंकि सेकंड लेवल से लेके 15 लेवल तक 14 लेवल के लोग जो हैं इस इनकम को देंगे। ये आपने नहीं किया, ये आपके जो डायरेक्ट है उन्होंने किया। डायरेक्ट्स के डायरेक्ट्स आगे, डायरेक्टों के आगे जितना होता जाएगा ये काम, वो सारा ये आगे तक चलता जाएगा। तो 15 लेवल तक 1.5% आपको हर आदमी देगा। ठीक है, ये मैंने 2 इनकम्स बताई आपको। अब आते हैं बाइनरी ट्री पे। जैसे आपने एक डायरेक्ट किया, वो कहां लगेगा? दूसरा डायरेक्ट किया, कहां लगेगा? यहां लगेगा। हमारा जो ब्लॉकचेन है वो एक आदमी को सिर्फ 2 ही आदमी देगा। जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपको 2 की जरूरत है, 2 ही मिलेंगे, तीसरा नहीं मिलेगा। अब जो हमारा इस प्रोजेक्ट में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जैसे ही आप 2 डायरेक्ट करते हो, 2 डायरेक्ट किया आपने, तो आपको इनकम आना शुरू हो गया। 10% मैंने बता दिया पहली इनकम, दूसरी इनकम 1.5% मैंने बता दिया। अब तीसरी इनकम जो सबसे बड़ी इनकम है वो क्या है? 69%। सर बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। तो ये हमारा पहला लेवल यहां बन गया, फर्स्ट लेवल। आपको 69% किसका आएगा? बिगनर का। बिगनर में जो पैसा लगता है उसका 69% आपको यहां मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपने काम किया, इन्होंने काम किया, इसने काम किया, किसने भी काम किया, कहां लगेगा? यहां। ये जो ब्लॉकचेन है, हमारा जो सिस्टम है, ये टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे एंड लेफ्ट टू राइट चलता जाएगा। ऐसे 2-2 में ही आपको आगे मिलते जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक आप इसने काम, मैंने काम किया तो एक यहां लगा, इन्होंने काम किया तो यहां लग जाएगा। नहीं, काम कोई भी करे, हमारा अपलाइन करे, हम करें, हमारा डाउनलाइन करे, कोई भी करे, वो सिस्टेमेटिकली टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। ब्लॉकचेन ऑटोमेटिकली अपने तरीके से हर आदमी को यहां बिठाएगी। राइट? यस। उसके बाद ये जैसे ये हो गया, ये सारा सिस्टम से चलेगा। इसमें हमारा कोई कमांड नहीं है, हमारे अपलाइन का कमांड नहीं है, हमारा कमांड नहीं है, हमारे डाउनलाइन का कमांड नहीं, किसी का कोई कमांड नहीं है। तो इसमें जो है ब्लॉकचेन अपने तरीके से टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट बिठाएगी, आदमी अपने तरीके से बिठाएगी। ठीक है, तो 15 लेवल तक सर यहां 65,000 की कम्युनिटी बन जाती है। कितनी? 65,000 लोगों की कम्युनिटी बन जाती है सर। तो 65,000 की कम्युनिटी बन गई तो यहां हर आदमी आपको कितना देगा? आज के हिसाब से 8 लाख हर आदमी आपको दे के जाएगा। तो 65,000 की जब कम्युनिटी बन जाती है तो क्या होता है? 65,000 की जब कम्युनिटी बन जाती है तो क्या होता है? बीएनबी की बरसात हो जाती है। यस। तो सर इसमें आप जैसे ही 65,000 की कम्युनिटी होती है तो 14,81,000 बीएनबी आप अर्न कर सकते हैं। मिलेंगे नहीं, अर्न
करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो 14,81,000 बीएनबी बोला मैंने। अब एक बीएनबी की वैल्यू कितनी है? एक बीएनबी की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने? 80,000। तो सर 14,81,000 बीएनबी को कितने से गुना होगी? 80,000 से। तो अप्रोक्सीमेटली जो इसमें बनता है, ये बनता है 10,000 करोड़ रुपया। ये सुन के हमारे ऊपर से पानी चला जाता है। 10,000 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं है सर, लेकिन ये होगा। यस, ये होगा, होगा कि नहीं होगा? यस, 100% होगा। अब हम लेके चलते हैं कि मान लो ये 10,000 करोड़ हमने कमाया, तो हमने काम कितना किया? 100% काम हमें करना पड़ेगा, तब जाके हम 10,000 करोड़ कमा सकते हैं। और ये इस प्लेटफॉर्म की खूबी है, ये आपको कमा के देगा। मेहनत आपकी है, देना इस प्रोजेक्ट ने है। मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हर काम में मेहनत तो करनी ही पड़ती है। हम कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, स्कूल में पढ़ाएं, मिलिट्री में जाएं, मेडिकल डिपार्टमेंट में जाएं, कहीं भी जाएं, काम तो करना पड़ेगा ना। काम करना पड़ेगा तो ही पेमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्लियर है ना? इट इज क्लियर। तो सर 100% काम होगा तो इतना आएगा। हम चलो छोड़ते हैं, मान लो 50% हुआ तो कितना हुआ? 5,000 करोड़। 50 को भी छोड़ देते हैं, 25% लेते हैं, कितना हुआ? 2,500 करोड़। अब इतना कर काम तो आदमी कर ही सकता है। 100 नहीं किया 50 कर लिया, 50 नहीं किया जिसने 25 कर लिया। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? इससे और नीचे जाऊं, और नीचे जाता हूं, ठीक है। मान लो 1% ही काम हुआ, 1%, सिर्फ 1%। नागेंद्र जी बड़े ध्यान से सुनना इसको। सिर्फ 1% अगर काम आपने कर लिया तो भी कितना कमाएंगे आप? 100 करोड़ रुपया। 1% काम करने से अगर 100 करोड़ रुपया आता हो तो काम बुरा है कि अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, कुछ आवाज ढीली आ रही। करना चाहिए ना? यस, लीडर्स की तरह होना चाहिए, काम होना चाहिए। अब मैं इससे भी और नीचे चला जाता हूं, मैं चला जाता हूं 0.1%। ये परसेंट का 10वां हिस्सा। इतना काम भी करते हो तो कितना आएगा? 10 करोड़। 10 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। बोलने को तो बोल देते हैं 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 2,000 करोड़, लेकिन सर ये 10 करोड़ भी बड़ा भारी है। कैसे मिलेगा? सिर्फ 0.1% काम करके मिल जाएगा आपको, लेकिन काम करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? यस, बिल्कुल तैयार हो? तो सर हम बोलते हैं, मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि आज तक हमने बहुत धोखे खाए, बहुत कंपनियां की, बहुत किए, बहुत से प्रोजेक्ट किए, कमाया भी बहुत, लेकिन गंवाया ज्यादा। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ आप एक बार पैसा लगाएंगे, दूसरी बार जेब से एक पैसा भी नहीं लगाना है। ये रैंक अपग्रेड करते जाना है, रैंक जो है अपग्रेड करते जाना है, यही हमारे प्रोजेक्ट का काम है। रैंक को अपग्रेड करो अपना, और अपनी टीम में भी रैंक को अपग्रेड करवाओ। ये दो ही काम है और कुछ भी नहीं है। एक बार रैंक में एंटर होके एक बार पैसा लगाना है, इस पैसे से आपको कुछ भी वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये 5,000 जो आपने दिया, ये एक एंट्री फीस है। किस लिए एंट्री फीस? ये जो मैंने बीएनबी बताए थे, कितने कमाने हैं आपने, 1 कमाना है, 10 कमाना है, 100 कमाना है, 1000 कमाना है, लाख कमाना है,
इसको कमाने के लिए, इस बीएनबी को कमाने के लिए आपको ये एंट्री फीस ये लगती है, ये देनी पड़ेगी सिर्फ एक बार जिंदगी में। उसके बाद यही इसी प्रोजेक्ट से कमाओगे और इसी प्रोजेक्ट से कमा के अपने रैंक भी अपग्रेड करोगे और अपने वॉलेट में पैसा भी बढ़ता हुआ देखोगे। ऐसा नहीं कि सारा पैसा अपग्रेड में ही लग जाएगा, नहीं, आपके वॉलेट में अपग्रेड में सिर्फ 10% पैसा लगेगा। जो आप कमाएंगे, जो आप काम करोगे, 10% पैसा लगेगा और 90% पैसा बीएनबी के रूप में आपके वॉलेट में होगा। तो इससे बड़ी और क्या बात, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए कि 10% लग रहा है, 90% हमारे बचत हो रही है, हम कमा रहे हैं, तो ही हम करोड़पति बनेंगे सर। करना तो पड़ेगा। और सबसे बड़ी खूबी इस प्रोजेक्ट की है वो मैं लास्ट में अब बताने जा रहा हूं आपको। मान लो आपने यहां ज्वाइन किया 5000 चौथे रैंक से, राइट, उसके बाद आपने एक डायरेक्ट किया और एक दूसरा डायरेक्ट किया, ठीक है, किसी भी रैंक से किया। ये जो मैंने बताया 15 रैंक, इसमें से किसी रैंक से भी आप अपने डायरेक्ट कर सकते हो और आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगा, राइट। अब जो खूबी है इस प्रोजेक्ट की वो देखना आपने। मान लो ये आपका डायरेक्ट है, इसने काम करना बंद कर दिया, तो क्या इनकम आएगी आपको? इनकम आएगी? नो। गुड। क्यों नहीं आएगी बताएगा कोई? काम करना बंद हो जाएगा। जोर से बोलिए। काम करना बंद हो जाएगा, इनकम बंद हो जाएगी। ओके ओके ओके, वेरी गुड। नरेंद्र जी आप क्या बोलते हैं? अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? इनकम आने बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। वेरी गुड, जोरदार तालियां हो जाए हमारे तिलकराज जी के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका ये एक डायरेक्ट अगर काम नहीं करता है तो भी आपको इनकम आएगी ही आएगी। कैसे? दूसरा डायरेक्ट काम कर रहा है ना, आप क्या ऊपर झक मारने थोड़े नहीं बैठे हैं, काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, तो काम करेंगे तो कहां लगेगा? यहीं लगेगा। तो इनकम कहां आएगी? आपको ही आएगी। ठीक है सर। अब दूसरी बात, मान लो इस दूसरे डायरेक्ट ने भी काम करना बंद कर दिया, अब क्या होगा? हाँ? अब तो बंद हो जाएगी। अब तो बंद ही हो जाएगी बिल्कुल। क्यों नागेंद्र जी? बंद हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। काम करना छोड़ दिया। नहीं होगी सर, यही इस प्रोजेक्ट की खासियत है। इसलिए तो मैं आपको बुला रहा था, इतने महीनों से बुला रहा था, आइए नागेंद्र जी बैठिए, देखिए हमारा प्रोजेक्ट। करना ना करना आप लोगों की मर्जी है, मैं नहीं आपको किसी को बोलूंगा कि करो, आप इसको समझो, पहले देखो, अगर करने लायक है तो करो, नहीं है तो छोड़ दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो तिलकराज जी ये भी बंद कर देता है काम, तो भी आपकी इनकम नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। कैसे? आप तो काम कर ही रहे हैं ना, आप तो है ना अभी। यस। आप जो काम कर रहे हैं, आपके नीचे जो आपकी डाउनलाइन है वो भी तो काम कर रही है ना, नहीं रुकेगी। अब सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना आपने। मान लो इसने भी बंद कर दिया, इसने भी बंद कर दिया काम करना, और खुद भी नागेंद्र जी ने भी बोला या तिलकराज जी ने भी बोला कि यार मैंने नहीं करना, काम छोड़ दो, तो क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा अब रूपलाल जी? अब तो इनकम आनी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने ही काम करना बंद कर दिया, आपने जो तो डायरेक्ट किए थे उन्होंने भी काम बंद कर दिया, तो क्या होगा? अब इनकम आनी बंद हो जाएगी। नहीं होगी सर, नहीं होगी बंद। कान खुले रखिए सबने, तालियां बजा सकते हो। क्यों बंद नहीं होगी बताऊंगा आपको। अब देखिए नागेंद्र जी, मैंने आपको यहां ज्वाइन करवाया, यहां मैं बैठा हूं ना, ऊपर बैठा हूं ना, मेरे ऊपर भी तो कोई बैठा होगा, तो मैं क्या काम करना बंद कर दूंगा? जब मैं इतना बड़ा
स्टेप उठा चुका हूं तो मैं काम करना बंद कर दूंगा क्या? नो मेरे ऊपर जो बैठा, मेरा अपलाइन बैठा है, वो बंद करेगा क्या? नो जो नीचे ये लोग आए हैं तो ये क्या काम करना बंद करेंगे? नो नहीं करेंगे सर। आप भी घर बैठ गए, आपके 2 डायरेक्ट भी घर बैठ गए, फिर भी आपको इनकम आएगी सर, आएगी। इसके लिए तो तालियां हो जानी चाहिए जोर से ना। फिर भी आपको इनकम आएगी नागेंद्र जी, युवराज जी, जो आप बोल रहे हैं कि इनकम नहीं आएगी, आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? क्यों? मैं काम कर रहा हूं, मेरा अपलाइन काम कर रहा है, वो कहां लगेगा? नागेंद्र जी इसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं काम कर रहा हूं, मेरा अपलाइन काम कर रहा है, कहां लगेगा? ये यहां लगेंगे सर, आपकी टीम के नीचे ही लगेंगे। और ये जो डाउन लाइन में ये आए हैं यहां, ये काम करेंगे तो कहां जाएगा? यहीं जाएगा सर। टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट ही जाता जाएगा। समझ रहे हो? खुल के सुना आपने इसको, ध्यान से सुना इसको। तो सर यही हमारे इस प्रोजेक्ट की खासियत है। ये क्यों लॉन्ग लाइफ है? लॉन्ग लाइफ क्यों है? लॉन्ग लाइफ हम क्यों बोल रहे हैं इसको कि ये कभी भी बंद नहीं होने वाला है। ये लॉन्ग लाइफ चलेगा, हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, कोई भी सारे और भी चले जाएंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है ये बंद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका कोई भी मालिक नहीं है। इस प्रोजेक्ट का मालिक कौन है? हम सब। ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इसके मालिक हैं, इसका कोई मालिक नहीं है। नंबर 1, रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है। आपने क्या किया? किसी को ठगा नहीं, किसी से झूठ नहीं बोला, सच बोला, जैसे मैं बोल रहा हूं यहां। किसी को नहीं ठगा। आपने एक पैकेज से आदमी को लाया, उसको समझाया भाई 2 डायरेक्ट करने पड़ेंगे तो इनकम आना शुरू होगी। उसके बाद डायरेक्ट आप जितने मर्जी करो, जितना आपकी हिम्मत है करते रहो। जितना ज्यादा डायरेक्ट करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। एक डायरेक्ट आपको 10% देगा, 1.5% भी देगा और 69% भी देके जाएगा। यहां क्यों बोलते हैं कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है? 100% पैसा जो है आपको बांट दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आप छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको कि ये जो 5,000 आपने दिया ना नागेंद्र जी, ये 5,000 उसी वक्त विद इन नैनो सेकंड 15 लेवल में, मैंने लेवल बताया ना 15 लेवल में बंट गया। रिस्क फ्री का बता रहा हूं आपको कि रिस्क फ्री क्यों है? क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट के अकाउंट में जो है बैलेंस 0 ही रहता है। नहीं तो कंपनियों में क्या होता था कि बहुत सारी कंपनी आती थी, एक आदमी का अकाउंट होता था, उसमें पैसे डालने पड़ते थे, फिर वो जब ज्यादा पैसे हो गए तो उसने उठना और भाग जाना। और आज कई जेलों में है, कई फॉरेन भाग गए हैं, कई आज जेलों में है, कई फॉरेन भाग गए हैं। हमारे मंडी से है, हिमाचल से बहुत से लोग हैं जो आज जेलों में हैं और कई बहुत फॉरेन में भाग चुके हैं। ये रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है। आप जिससे पैसा ले रहे हो उसको रैंक दे रहे हो और उसको बीएनबी अर्न करने का मौका दे रहे हो। उसको मौका दे रहे हो कि भाई पैसा कमा सकता है, तू काम कर और पैसा कमा। इसके बाद कोई पैसा अपनी जेब से नहीं लगाना है। रिस्क फ्री है, लायबिलिटी फ्री है, कोई लायबिलिटी नहीं है। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, दूसरे दिन वो आ गया, बेचारा मेरे पैसे दे दे, मैंने नहीं काम करना है, वो कई, तो आपको वो पैसे देने नहीं पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही बता दिया है कि जो आप पैसा दे रहे हो ये एक एंट्री फीस है, इससे आपको वापिस कुछ भी नहीं आएगा। बताया ना, मैंने पहले बताया ना इस चीज को, कोई पैसा इससे वापिस नहीं आएगा, तो कोई भी लायबिलिटी नहीं है। रिस्क फ्री है, लायबिलिटी फ्री है और हैकिंग फ्री है। हैक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे जो इस प्रोजेक्ट के अकाउंट में हमेशा बैलेंस जो है 0 ही रहता है, एक पैसा भी नहीं रहता है, इसमें 0 बैलेंस रहता है। फिर आगे बड़ी बातें हैं, आप उसको फिर आगे बताएंगे उस चीजों को। तो ये हमारा छोटा सा एक प्रोजेक्ट है
इसके बारे में कोई अगर क्वेरी है आपके पास, कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हो, तो इस प्रेजेंटेशन के बाद हम यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, आप उसमें हमसे पूछ सकते हो। जो भी हमारे यहाँ मेन लीडर यहाँ आए हैं उनके सामने आप सवाल जवाब कर सकते हो कि कैसे है, क्या है, क्यों है। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये है हमारा प्रोजेक्ट, इसमें कोई क्वेरी होनी भी नहीं चाहिए। अगर है तो हम उसको सॉल्व करेंगे यहाँ बैठ के। अगर आप किसी और से पूछेंगे, किसी सब्जी वाले से, किसी चाय वाले से पूछेंगे, अरे भैया मैं ऐसा वो चमन ने बताया तो क्या करना, तो वो कुछ भी नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उसने देखा ही नहीं, उसने सुना ही नहीं है मुझे, तो बताएगा क्या। जिसको अगर जानकारी नहीं है क्रिप्टो की तो क्या बताएगा वो, जिसको जानकारी होगी वही बताएगा ना। तो कभी भी आपने अगर पूछना हो तो जिसको इसकी जानकारी हो, जो क्रिप्टो का एक्सपर्ट हो, जानता हो थोड़ा बहुत, उससे ही आप सलाह ले सकते हो। सलाह किसी ऐरे गहरे से नहीं लेनी है, ठीक है। और उसी के साथ क्या आप चाहते हैं कि इसमें काम करना है? कैसे करना है? जोर से बोल नहीं रहे आप, जोर से काम करेंगे। अच्छा है कि बुरा है? इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है? बड़ा आसान काम है सर, लेकिन आजकल लोगों की मेंटेलिटी क्या है कि फ्री में आ जाए। जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में फ्री देने की कोशिश किया बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ हिमाचल में भी सुखू सरकार ने बहुत लोगों को फ्री, यहाँ महिलाओं को 1500 देंगे, वो देंगे, ओपीएस करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे, लेकिन 3 साल में कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो कुल मिला के हमें अपने तरीके से चलना पड़ेगा। हमारे जो इनकम सोर्सेज हैं वो ज्यादा होने चाहिए। एक हम अगर पेंशन, मुझे तो पेंशन मिलती है, मैं अगर पेंशन पे फिर भी गुजारा नहीं हो रहा है, 50-60 हजार पेंशन मिल रही है लेकिन गुजारा नहीं हो रहा है, तो हमें एक एक्स्ट्रा कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए हमारे पास, जिससे हम वैसे कमा सकें और अपने घर का और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। चलिए आपके बहुत कैसा लगा प्लान प्रेजेंटेशन, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत जबरदस्त है ना। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां अपने गौतम सर के लिए। बहुत जबरदस्त। दोस्तों बहुत बिल्कुल बारीकी सिस्टम से समझाया सबने, बहुत बारीकी से, जहां तक मेरे को लगा कि बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा होगा, बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत सारी चीजें यहां से ली होगी। बस चक्कर क्या, सबसे बड़ी चीज क्या एक चीज है, कहते हैं कि अपनी सोच को जो है वो छोटी मत रखना, उसको एक बहुत बड़ी रखना है सोच को। यदि हम जितनी अपनी सोच को बड़ी करेंगे उतना बड़ा कुछ हम कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि यहां पर समय को देखते हुए मैं ऐसे शख्सियत को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं यहां पर, जिसने कि ये सिस्टम हमारे बीच में लाया, हमें जो दिया। तो ऐसे गुरु के लिए मैं प्रणाम करूंगा। मैं चाहूंगा कि आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं कॉल करने जा रहा हूं मिस्टर खेमराज गिरी, वेलकम ऑन द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद बीपी शर्मा जी। चमन लाल जी ने पूरे जोर लगा दिए, सिस्टम को एक एक पर्दे खोलने की कोशिश की। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए भी मैं चाहूंगा। उससे बड़ी तालियों में आप लोग के लिए चाहूंगा कि आप इतने बेशकीमती समय निकाल के यहां पे आए। अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार बोला। सबको नमस्कार। नाम खेमराज गिरी। अभी जिस सिस्टम की आप इस लीडर्स मीट में यहाँ पे आए हैं, आपका स्वागत, बंधन, अभिनंदन है। प्लान समझ में आया? जो नए लोग हैं, जो पहली बार आए, समझ में आया? सर थोड़े लेट हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर बैठेंगे। लेकिन अगले मैं 30 से 40 मिनट बात करने वाला हूं। क्या मेरे को झेल सकते हैं? यस सर। तब तक आपने फोन को हो सके तो स्विच ऑफ कर दो, नहीं तो साइलेंट रखो। बीच में आपको कोई भी ये
अगले 40 मिनट में 10 करोड़ कम से कम कमाने वाला फोन नहीं आने वाला। अगर किसी का आ सकता है तो फोन चालू रखें, यस, है ना, जिसका अगर अगले 40 मिनट में ऐसा फोन आने वाला है जिससे आपको अगले 1-1.5 साल के अंदर 10 करोड़ रुपए कमाने सकते हैं, ऐसा फोन आने वाला तो रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ी देर के लिए साइलेंट रखें, क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। अभी जैसे सर ने बोला एक हमारा छोटा सा प्लान है, ये प्लान छोटा सा नहीं है सर। ये प्लान कितना का बताया सर ने? 10,000 करोड़। छोटा कैसे हो सकता है? बोर्ड होता है, हैं? बोर्ड होता है। फिर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पहले से आप इससे बड़े लेवल पे होंगे, है ना। लेकिन जो सिस्टम 10,000 करोड़ देने की स्कोप रखता है, वो भी आज के रेट के हिसाब से आने वाले समय में बहुत बड़ा ग्रोथ करने वाला है, तो सिस्टम छोटा नहीं हो सकता है। बहुत बड़े सिस्टम की मैं बारीकी से बात करने वाला हूं कि हमें अगर वाकई में 10,000 करोड़ कमाना हो, या 5,000 करोड़ या 250 करोड़ या कम से कम 10 करोड़ भी कमाना है, तो करना क्या पड़ेगा, जानना चाहते हैं? यस। एक बार क्या होता है, मैं बाय प्रोफेशनल ड्राइवर रहा हूं, मेरे जैसा ड्राइवर कहीं गया हुआ था, गाड़ी लेके गया हुआ, वहां पे गाड़ी खड़ी थी, कुछ देर के बाद गाड़ी लेके जाने की नौबत आई। जैसे गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, काफी कोशिश की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो पास में एक मैकेनिक था, वो हथौड़ा मार रहा था। उसने मैकेनिक को बोला, भाई साहब मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, देखेंगे? तो बोला, भाई स्टार्ट करके देख, कोशिश कर। जब देखा तो उस मैकेनिक ने क्या किया, हथौड़ा लेके एक जगह एक हथौड़ा मारा, उसके बाद बोला अब स्टार्ट कर। जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश की तो फट से स्टार्ट हुई। उस ड्राइवर ने पूछा, भाई साहब कितना पैसे हुए? बोला 1,000 रुपए। बोला है, अब एक हथौड़ा मारने के 1,000 रुपए लेते हैं? बोलता नहीं, एक हथौड़ा मारने का तो मैं सिर्फ 1 रुपए लेता हूं, 999 रुपए इस बात का लेता हूं कि हथौड़ा मारना कहां है। यस। अगर वो हथौड़ा बॉडी में ले जाके मारता तो क्या स्टार्ट होती? वो टायर में ले जाके मारता तो हथौड़ा मारता तो क्या गाड़ी स्टार्ट होती? नो। वो हथौड़ा मारा कहां था? कहां थी जरूरत? सेल्फ में। उसका सेल्फ फंसा हुआ था, सेल्फ में मारा, तब जाके वो गरारी खुली, जैसे स्टार्ट हो गया। तो इसलिए इस सिस्टम में हमें यह तो बता दिया चमनलाल जी ने कि भाई कम से कम 0.1% भी अगर सक्सेस हो गए तब भी 10 करोड़ रुपए कमा सकते हो, नहीं तो स्कोप कितने का है? 10,000 करोड़ का। तो करना क्या पड़ेगा, जानना चाहते हैं? यस। तो फोन क्या साइलेंट हो चुका है, स्विच ऑफ हो चुका है? Yes. बजेगा नहीं? नो। अगर बज गया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा गलती भी नहीं करेंगे, है ना, नहीं बजे, क्योंकि आपकी हो सकता है फोन की घंटी बजे और दूसरे की जिंदगी की घंटी बज सकती है ना। ये अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, तो इसे कुछ टाइम के लिए इसको अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो मिटा सकता हूं इसको? यस। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाओ जब तक। जबरदस्त बोला था मैंने, जबरदस्ती नहीं बोला था। ये तो जबरदस्ती ताली हो गई। ठंड लग रही, जेब में हाथ डाल के बैठे, कहां से ताली बजेगी? नहीं, चलो मर्जी आपकी, है ना। तो जैसे सर ने बताया कि हमारा जो सिस्टम है क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम है। क्रिप्टो करेंसी को हमने समझ लिया कि एक डिजिटल करेंसी है, एक टेक्नोलॉजी है, इसको बंद करना संभव नहीं है। कोई भी सरकार आए इसको बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये किसी सरकार के अधीन नहीं है। किसी देश के अधीन नहीं है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर चलने वाली सिस्टम है, और ब्लॉकचेन को बंद करना मतलब इंटरनेट को खत्म करना पड़ेगा पूरी दुनिया से। क्या पॉसिबल है? नो। नहीं है। और इंप्रूवमेंट होगा, पहले 2G था, फिर 3G आया, फिर 4G, आज क्या चल रहा है? और आगे क्या आएगा? 6G। जो ये इंप्रूवमेंट हो रहा है, ये इंप्रूवमेंट बढ़ने वाला है, ये रुकने वाला नहीं है। तो
तो ये इसको बंद करना संभव नहीं है। और मजे की बात है, और हम लकी हैं, हम प्राउड के साथ बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट घोषित किया है। क्या घोषित किया है? डिजिटल एसेट्स। एसेट्स बोले तो जैसे हम पहले क्या करते, सोना खरीद के रखते थे, जिनके पास ज्यादा पैसा जमीनें खरीद के रखते थे, इस तरह के दुकानें बना के किराए पे देते थे, जहां से इनकम का स्रोत बनता था। या सोना इसलिए खरीदते, एक तो श्रृंगार का काम होता था, दूसरा उसका वैल्यू लगातार बढ़ता था, कल को अगर जरूरत पड़ी तो कभी भी उसको बेचा जा सकता था, इसलिए वो एसेट्स थे। अब ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल एसेट्स है, और इसको सरकार ने 30% टैक्स के दायरे पे लाया। आप इसमें से खरीद बिक्री करने से इसमें टैक्स दे सकते हैं, और देंगे जब आप किसी एक्सचेंज के थ्रू आप उसको करते हैं तो यहां पे इसको कोई भी हमें चिंता की बात नहीं है, हम एक अच्छे सिस्टम पे कर रहे हैं जिसको सरकार ने भी इसको एक्सेप्ट किया। अब जैसे सर ने यहां पे चमनलाल जी ने बताए थे कि क्रिप्टो करेंसी की आज पोजीशन क्या है, क्रिप्टो करेंसी की पोजीशन क्या है, तो मैं फिर 2-3 लाइन में क्लियर करूंगा। बिटकॉइन 2009 में, पहला करेंसी बिटकॉइन 2009 में जब शुरुआत हुआ तो कितने का था जी? 3 रुपए का। मैं फिर रिलेट इसलिए कर रहा हूं, उस टाइम 3 रुपए का था, अगर 100 लेते तो 1000 रुपए, सॉरी कितने लगने थे? 300 रुपए लगने थे। 300 रुपए बड़ी बात नहीं थी। कब? आज से 16 साल पहले। मैं सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा, 16 साल पहले 300 रुपए का था। आज कितना बताया यहां पे? 90 लाख। ज्यादा तो नहीं है, जीरो है ना? मैंने क्या लिखा मायने नहीं रखता, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, यस, है ना? मेरे शब्दों पे मत जाना, मेरी भावनाओं को समझना। 90 लाख का एक है। अगर उस टाइम अगर 300 रुपए खर्च करके 100 रखने से, ठीक है, 90 लाख, आज एक 90 लाख का है तो कितना होता है? 90 करोड़ के होते हैं। आज जिसके पास 100 बिटकॉइन है, एक बेचेगा कितना रुपया आएगा जी? 90 करोड़। एक से 90 लाख रुपया आएगा ना। 99 रुपए उसके पास पड़े, 99 बिटकॉइन उसके पास पड़े होंगे, एक ही बेचा, 90 लाख रुपए उसके। अब जो 99 पड़े, इसके रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। अब जिस दिन इसके 90 लाख रुपए खा पी के खत्म करेगा, कितने साल में खाएगा? 10 साल मान लेते, 15 भी नहीं जाते हैं। खुला खाया उसने, कभी कभी सोने की रोटी भी चलाई उसने, फिर भी कितने साल में? 10 साल में खत्म किया। फिर उसके बाद एक और बेचेगा, कितने बचे जी? 98। जब तक ये हो सकता है ये 10 करोड़ का एक हो। बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, इसको तो बढ़ना रोकेगा नहीं कोई भी, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर काम करता है सर। डिमांड रेगुलर बढ़ रही है, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई टोटल 2 करोड़ 10 लाख होने वाले हैं, वो भी कब? सन 2140 में, क्योंकि माइनिंग हो रही है धीरे धीरे। कितने होने टोटल? 2 करोड़ 10। जनसंख्या कितनी है पूरी दुनिया की? हाँ, 800 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में। कितने? 800 करोड़ जनसंख्या है। बिटकॉइन कितने? 2 करोड़। और लिख, उसमें भी 1% लोगों के पास ही क्रिप्टो की जानकारी होगी, 99% लोगों के पास क्रिप्टो की प्रॉपर नॉलेज है नहीं। मेरे हिसाब से 1 करोड़ भी नहीं है, 1% भी नहीं होगा उनको जानकारी। अब इस तरह से हम मीटिंग करके जगह जगह जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, तो लोग जागरूक होंगे नहीं होंगे? Yes. होंगे तो इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। जब खरीदेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जमीन की रेट आज से 20 साल पहले क्या थी, और वही जमीन आज देखो क्या है। ये रेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जमीन तो बढ़ने वाली नहीं है, जमीन तो जितना है उतना ही रहेगी। खरीदने वाले बढ़ रहे हैं, जिनके पास थोड़ा वो ज्यादा लेना है ना, जो पुराना था उसे अच्छा लेना है, तो उनकी जब डिमांड बढ़ती है तब जाके रेट बढ़ता है। तो उसी तरह से इसका भी रेट बढ़ता जाएगा। तो जिसके पास 100 बिटकॉइन है, उसको जिंदगी में कभी पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज एक 90 लाख का है, तो क्या हम 100 बिटकॉइन खरीद सकते हैं? एक भी नहीं खरीद सकते सर।
90 लाख का तो एक ही है, तो 100 की तो है ना, नहीं खरीद सकते। तो सन 2013 में सर ने बताया, फिर मैं थोड़ा क्योंकि अभी रिलेट करना है, क्योंकि मैंने बताया कि हथौड़ा मारना कहां है ना, ये बताना है, तो पहले यहां पे इसको रिलेट करना जरूरी है। ये क्या शुरुआत हुआ, इथेरियम का शुरुआत हुआ, ये 10 रुपए से शुरुआत हुआ था, और 100 भी लेते तो 1000 रुपए लगते। आज कितने रुपए है एक का? 3 लाख के आसपास, ठीक है, 3 लाख का है, और अगले 5 साल में ये 10 लाख से ऊपर जाने वाला है। अगर आज किसी के पास 100 हो तो कितने, उसके पास कितने रुपए है? 3 करोड़ रुपए, और जिस अगले 5 साल में कितना होगा वही रखेंगे तो 10 करोड़ रुपए होगा। ये भी शायद अगले 5 साल के बाद इसको भी पैसों के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या आज हम 100 इथेरियम खरीद सकते हैं 3 करोड़ रुपए लगा के? नो। 10 किलो का गर्दन हिलाने से अच्छा 10 ग्राम की जुबान हिला दो। हाँ या ना, मैं बता दो, नहीं ले सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है आज 3 करोड़ लगा के हम 100 इथेरियम नहीं खरीद सकते। तो 2017 में बीएनबी का जन्म हुआ, जो कि 6 रुपए 60 पैसे के आसपास था। एक की वैल्यू अगर 100 लेते तो 660 रुपए लगते। आज एक कितने का है जी? 80,000 रुपए का। समझने की कोशिश करना दोस्त, 80,000 का एक है। आज से 8 साल पहले कितने का था? 6 रुपए 60 पैसे का। आज 3 लाख का इथेरियम में 12 साल पहले कितने का था? 10 रुपए का। आज 90 लाख रुपए का बिटकॉइन है, 16 साल पहले कितने का था? इतनी ग्रोथ न तो सोने के रेटों में आई, न जमीनों के रेट में आई, न किसी की सैलरी में आई, न किसी और किसी भी चीज में नहीं आई, सिवाय क्रिप्टो करेंसी। शेयर मार्केट में भी इतने, म्यूचुअल फंड में नहीं है, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस में, किसी भी सेक्टर में नहीं हुआ, सिर्फ क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी में। और हम प्राउड फील करते हैं कि आज हम क्रिप्टो करेंसी के एक अवेयरनेस प्रोग्राम में है। अब मान लो यहां पे जैसे आज अगर एक 80 का है, एक 80,000 का है, तो 100 खरीदने हो तो कितना लगेगा? 80 लाख रुपए लगेगा। क्या 80 लाख रुपए लगा के 100 बीएनबी खरीद सकते हैं? नो। है? नो, नहीं खरीद सकते हैं। यस, नहीं खरीद सकते। अब नहीं खरीद सकते, आपके पास मौका सर ने बताया। चमन लाल जी के एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं कि उनके माध्यम से आपको बताया कि आप यहां से कितना बीएनबी कमा सकते हैं? 14,81,000 क्या कमा सकते हैं जी? बीएनबी। डॉलर नहीं, रुपए नहीं, बीएनबी कमा सकते हैं, जिसका एक का मूल्य कितना है? 80,000 रुपए का एक है। तो हमारे पास 100 की बात नहीं कर रहा, 14 लाख बीएनबी कमा सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला है। जिसने भी आपको यहां पे बुलाया उनके लिए थैंक्स करें एक बार, जोरदार ताली को। अब ये तो कमा सकते हैं, कमाना चाहिए। यस। तो कमाना चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? मैंने बोला हथौड़ा मारना कहां है, करना क्या है? मिलेगा तो सही, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, यहां पे करना पड़ेगा। या खोने के लिए कुछ भी नहीं, या करना पड़ेगा। मूली उगानी है तो मूली का बीज है ना, कनक अगर उगाना है तो कनक लगाने पड़ेंगे, मक्की लगाने तो मक्की चाहिए तो मक्की लगाना। तो यहां पे भी हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन होना है इस सिस्टम के अंदर। क्या करना है? रजिस्टर करना है। किस किस की आईडी लग चुकी है यहां पे? रजिस्टर्ड कितने लोग आ चुके हैं? हाथ खड़े करेंगे। आपकी भी लगी है सर? अपना ही आते तो उठा दो, ठीक है, थैंक यू। अब सर का नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। अब कितने से आप शुरुआत कर सकते हैं करने को? यहां पे छोटे से छोटे सर ने बताया, जस्ट रजिस्ट्रेशन करनी है तो छोटे से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सही मायने में सर ने बताया यहां पे 14,81,000 बीएनबी कमा सकते हैं,
एक अगर 80 से गुणा करें तो ये बनता है 10,000 करोड़ से ऊपर। अगर ये 100% सफलता मिले तब, अगर 50% भी अगर सफलता मिले तब भी 5,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर 25% अगर सफल होते तब भी 2,500 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अगर 10% भी अगर सफल होते हैं तब भी 1,000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 1% भी अगर सफल होते हैं तब भी 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। 0.1% भी अगर सफल होते हैं, ठीक है, 0.1% भी सफल होते हैं तब भी यहां से 10 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना सर, जब इतनी बड़ी स्कोप है, इतने बड़ा पैसा कमाना है, तो कमाने के लिए कुछ लागत तो लगेगी नहीं लगेगी? अगर हमने क्यों भी तैयार करनी है तो पहले बीज डालनी पड़ेगी, यस, है ना? अगर 2 कुंटल चाहिए तो शायद 2-4 किलो तो डालने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? यस, तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए एक सम्मानजनक रजिस्ट्रेशन, सम्मानजनक रजिस्ट्रेशन लगभग 5,000 प्लस और मतलब 13,000 के बीच में ये दोनों पैकेज। आप इससे बड़ी भी अगर करना चाहें तो ठीक है। मैं कहता हूं कि अगर आप कैपेबल हो तो इस पैकेज से आए, 5वें रैंक से आए, नहीं तो आप इससे भी आके भी आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। एक बार जिंदगी में हमें इंटर करना है, रजिस्टर करना है। करने के छोटे भी पैकेज हैं। अब छोटे लगाओगे, मान लो आपने 2-2,500 रुपए लगाया, बोला यार चलो हमने चाय पानी पी ली, कहीं घूम के आ गए, ये होगा। कल को आप पेन नहीं लोगे। बोलते हैं नो पेन नो गेन, मोर पेन मोर गेन। हमें अगर ज्यादा अगर दर्द हो तब जाके सफलता मिलेगी, है ना? पेट में अगर भयंकर दर्द हो रखी है, उसको 3 काम करने पड़ेंगे जी, 3 काम। पहला काम है कड़वी गोली खानी पड़ेगी, खाई थी सर, है ना? अगर उससे भी नहीं हुई, कड़वी गोली कोई खाना चाहता है क्या? नहीं खाना चाहता है ना, लेकिन दर्द हटानी है तो खानी पड़ेगी। अगर उससे भी नहीं होगा तो तीखे इंजेक्शन और लगाने पड़ेंगे, यानी बड़ा सा दर्द हटाने के लिए छोटी सी दर्द और लेनी पड़ेगी। अगर उससे भी नहीं हुई तो फिर चीरफाड़ भी करने पड़ेंगे, ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे। तो हमें क्या करना, एक अगर इस पोजीशन में किसी भी पोजीशन में जाना है तो कम से कम 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन तो लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। हाँ, करने के छोटे इंजेक्शन भी है, ऐसे जोड़ने के इतने ही है, छोटे भी है, लेकिन अगर इतने तक करोगे तो एक सम्मान होता है आपको। एक ग्रुप के अंदर एक अच्छी पोस्टर बनती है, वहां पे लोग आपको सम्मान देते हैं, आपको पहचानते हैं लोग कि आज यहाँ पे एक शख्स हैं। मैं स्टेज में आमंत्रित करूंगा सर को, रोशन लाल जी को, आप लोग की जोरदार ताली के बीच में। ये इन्होंने आज अपने आप को ये 5वें रैंक में कन्वर्ट किया है। ये पायनियर के वे में अभी मेरे पास यहाँ कैश दे दिया इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए, बहुत बहुत बधाइयां। आप सर एक बहुत अच्छी डिसीजन आपने लिया है, लेकिन डिसीजन मैंने रतन टाटा की एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट पढ़ा था, इंटरव्यू पढ़ा था, वहां पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, मैंने कभी भी सही फैसला नहीं लेता हूं। क्या बोला उन्होंने? मैं कभी भी सही फैसला लेता नहीं हूं, लेकिन जो फैसला लेता हूं उसको सही साबित करने के लिए पूरी जान लगा देता हूं। यस, तो आपने फैसला ले लिया है तो अब सफल होकर दिखाना है। क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये अब यहां पे जो ये बताए अमाउंट बताया, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती जी। यहां पे बीएनबी फिक्स होती है। ये बीएनबी का जब रेट बढ़ेगा तो ये 13,000 की जगह 16,000 भी होगा। अगर रेट थोड़ा डाउन आएगा तो ये कम भी होगा। अभी लगभग इनका 9,000 रुपए से ये 13,000 वाला पैकेज जो है 9,000 रुपए में हुआ है। पायनियर का रैंक अब इस इतने उसमें लग रहा है। अगर ये भी अगर करें तो ये लगभग 46-4700 के आसपास में हो जाता है, एक अप्रोक्सीमेट बताया गया है यहाँ पे। तो इतना करके आप अपने आप को एक सम्मान जाएंगे। सर का भी ग्रुप में पोस्टर जाएगा और सारे लोग बधाइयां देंगे। ठीक है, अभी हम वो कर रहे हैं, तो ये हमें कम से कम एक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एक बार जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है अपने लिए तालियां बजाएं।
क्योंकि आप इस प्रोसेस में आगे निकल चुके हैं। अब जिनके नहीं हुए हैं तो क्या सर इसको करना चाहिए? पैसा तो कमाना है सर। आज हर आदमी चाहे रोड पे खड़ा हुआ भिखारी हो, उसको क्या चाहिए? विटामिन एम, मनी। क्या बोलेंगे इसको? विटामिन एम, मनी। भिखारी को क्या चाहिए? विटामिन एम। और अंबानी अडानी इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां क्यों खोल रहे हैं? क्या चाहिए उनको? विटामिन एम चाहिए। फौजी साहब बॉर्डर में खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? विटामिन एम के लिए। कोई बोलता है हम देश सेवा करने का। अरे भाई सर, अगर सरकार अनाउंसमेंट कर दे 5 साल कोई सैलरी नहीं मिलेगी, आपको ड्यूटी करनी, कोई करेगा? नो। तुरंत अगले दिन निकाला, भले पैदल आएंगे, 1 महीने बाद पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेंगे, रुकेंगे नहीं। उनको क्या चाहिए? विटामिन एम चाहिए। खेतों में धूप में तपते हुए किसान किस लिए हैं? पैसे के लिए। और मैं आपके साथ बैठ रहा हूं कि क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भी विटामिन एम की जरूरत है, और आप लोग को भी क्या बोल रहा हूं कि आप भी विटामिन एम कमाइए। तो उसके लिए पहले तो रजिस्ट्रेशन करना चाहिए एक बार, दोबारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। और चमन लाल जी ने पहले बोल दिया कि इस पैसे से आपको कुछ आने वाला नहीं है। आपको भी अभी आपने पैसे दिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन मिलेगा कैसे, वो मैं आगे क्लियर करूंगा। ठीक है जी। तो ये सबसे पहले तो हमें क्या करना है? रजिस्टर्ड करना है। तो जिन्होंने हो चुके हैं आपको बधाई, जिनका नहीं हुआ है वो जिन्होंने आपको यहां पे इनवाइट किया उनके साथ बैठ के शुरुआत करें। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब उसके बाद जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, अब यहां पे इधर से शुरू करूं, इधर से? हैं? चलो, मैं कहता हूं ना, इसको मारते हैं, इसको जोड़ते हैं, इसके लिए करते हैं कोशिश। 100 करोड़ रुपए बहुत है कि बहुत है? 10 करोड़ की बहुत बताने वाला था, मैं तो लाख भी अगर हमारे आ जाते हैं इस काम में बहुत है। फिर तो निकल जाओ आप, गेट आउट, गेट आउट। यहाँ पे क्रिप्टो में आए और लाख की बात करें तो गेट आउट सर, है ना? आपकी जरूरत नहीं है ना? बहुत ऑप्शन है लाख कमाने के। क्रिप्टो में आए तो कम से कम इसकी करनी चाहिए, है ना? 10% 10% है, 1% सर। चलो आपकी इच्छा है, हम फिलहाल 1% के लिए, हम 1% कामयाब हो सकते हैं ना? यस। 1% के लिए काम किया जा सकता है। तो कितने लोग 1% सक्सेस होके 100 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं? हाथ खड़े ईमानदारी से। अपने हाथ हो तो उठा लेना, पड़ोसी के लिए आए तो न मत उठाना, अपने ही। ठीक है, तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। इसके लिए आपको ये ऐसे नहीं मिलेगा। 4 बहुत ही कठिन काम है जो आपको करना पड़ेगा, एकदम कठिन है। कमाना तो है आपने 100 करोड़, क्या कठिन काम करने को तैयार हैं? यस। बहुत कठिन है, लोग करते, आपको करना पड़ेगा। बताओ। यस। 4 कठिन काम। मैं क्या लिख रहा हूं ये मेरे शब्दों में नहीं जाना, मेरी भावनाओं को समझना, क्योंकि लिखना मुझे कम आता। ठीक है, पहला कठिन काम बता दूं? यस। पहला कठिन काम है कि आपके मोबाइल पे जितने भी लोगों का नाम और नंबर है, सबको एक कॉपी के ऊपर उनका नाम और नंबर अल्फाबेटिकल ए से लेके जेड तक लिखना है। लिख सकते हैं? आपके मोबाइल में कितने नंबर फीड होंगे सर? 100 होंगे। वेरी गुड। अब वो 100 आपके मोबाइल पे हैं, तो आपने एक कॉपी लेनी है 10 रुपए की, उसके ऊपर आपने सारे के सारे नाम और नंबर, जगह का नाम, है ना? पहले सीरियल नंबर, नेम, कांटेक्ट नंबर और प्लेस, जगह का नाम। मान लो कनेड़ में है तो कनेड़, आगे धनोट्टू में है तो धनोट्टू, इस तरह से आपने लिखना है। लिख सकते हैं? यस। कितने कठिन है? बच गई
चलो कोई बात नहीं, बच गई तो बच गई, है ना। अच्छी की बचती है ना। अब बुरा मत मानना, मैं मजाक भी करता हूं, है ना। तो ठीक है, लिस्ट बनानी है। कितने कठिन काम है? कोई कठिन नहीं सर। एक पेज कॉपी उठाई, उसमें आधा घंटा 1 घंटा बैठ के आपके नंबर अगर ज्यादा हो तो हो सकता है 2 दिन लग जाएगा, है ना, 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा लगेगा, उतना ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये काम आराम से किया जा सकता है। अब लिस्ट बनाते समय ये नहीं देखना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन मोटा है कौन पतला है, कौन पढ़ा लिखा है कौन अनपढ़ है, कौन लेडीज कौन जेंट्स, किसी धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं। हर आदमी, जो भी प्राणी 2 पांव से चलता है, इंसान जैसा दिखता हो, उस सब का नाम लिखना है। लिख सकते हैं? यस। लिखने के बाद दूसरा कठिन काम, यहां तक तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जो अगली बात है वहां पे लोग अटक जाते हैं। लिस्ट बनाने का नंबर है, उसमें लिखना है और लिख लेंगे, लेकिन जो अगला काम है ना, वो बहुत ज्यादा कठिन है। ये क्या है? एक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। इनसे संपर्क करनी, बात करनी है। जिनका आपने लिस्ट बताई, उनसे आपको फोन करके बातें करनी है। किसकी बात करोगे? किसकी बात करोगे? प्रोजेक्ट की बात है, बिल्कुल भी नहीं करना आपने। यही हम गलती करते हैं। अभी हम खुद जाने नहीं है, अभी हमको ढंग से पता ही नहीं है कैसे बात करनी है। हम पहले प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्ट कंपनी जुड़ने और ये बोलते और बता दोगे तो लोग ऐसे भागेंगे जैसे छतरी को देख के भैंस भागती है। जैसे कोरोना के टाइम पे भागते थे ना, दो सोशल डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस बनाएंगे लोग। आपने कभी भी प्रोजेक्ट और कंपनी सिस्टम के बारे में बात नहीं करनी है। यहां पे क्या बात करेंगे? एक टेक्निक है जो मैं बताऊंगा, उस टेक्निक का नाम है फोरम की टेक्निक। किसकी टेक्निक? फोरम, FORM। ये इस टेक्निक से अगर बात करोगे तो आपको रिजल्ट 100% आ सकते हैं। मान लो बिहारीलाल नायक जी आगे स्टेज में आएंगे, अब आपने इनसे बात करनी है तो आपने इनको फोन करके डायरेक्ट ये नहीं बोलना है, बिहारीलाल जी मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मैं उसके बारे में आपसे मिलना चाहता हूं। नहीं, पहले आप इनसे बात करेंगे, बिहारीलाल जी क्या हाल चाल है, तो क्या बोलेंगे? ठीक है बोलेंगे। अगर कहीं तकलीफ होगी तो बताएंगे भाई मेरे तकलीफ है। अगर आपके पास उसके सोल्यूशन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो उनको सलाह दो कि सर आप पहले अपने आप को ठीक करो, वहीं पे चुप हो जाओ, आगे नहीं बढ़ो। ये जल्दबाजी का काम नहीं है, ये शॉर्टकट का काम नहीं है। ये कितने का है? 100 करोड़ कमाना है तो ये रातों रात नहीं होगा वैसा, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी है, मैं बोल रहा हूं जल्दबाजी नहीं, फिर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब उसके बाद अब इन बोलेंगे ठीक है, तो फिर इनसे दोबारा से पूछना, और परिवार में सब ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है जी। अब परिवार में कहीं मम्मी पापा अन्य परिवार बच्चे कई प्रॉब्लम हो भी सकती है। अगर दिक्कत होगा तो बताएंगे दिक्कत ये फलनी दिक्कत है, अगर ये ठीक होंगे तो बोलेंगे बिल्कुल ठीक है। कोई बीमार को घर में सब ठीक है तो किसी को बीमार नहीं करता है। अब ये बोले ठीक है तो आगे बढ़ना है, नहीं तो वहीं पे रुक जाना है, इनका सॉल्यूशन बताना आगे। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। अब ये बोलते हैं ठीक है, तो फिर अब उसके बाद ये क्या हुआ? फैमिली। अब परिवार के बारे में पूछ लिया आपने इनसे फोन करके, बिजनेस की बातें नहीं की, प्रोजेक्ट की बात नहीं की, अपने रिलेशन बिल्ड करनी है, अपने उनके दिल में जगह बनानी पड़ेगी, तब जाके लोग आपकी बात को मानेंगे। अब उसके बाद जाना है ओ मीन्स ऑक्यूपेशन, धंधा बनिए। धंधा क्या करते हैं? अगर आपको पता है ये दुकान करते हैं, आपको पता है, तो उनको भाई साहब आपका दुकानदारी कैसे चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर, ऐसे चल रहा है। अब वहां पे ये वो आज हर आदमी वहां पे दुखी है, अपने धंधे में दुखी है सर। दुकान कर रहे हैं, उधारी फंस रहा है, पास में और दुकानें खुल गई, कंपटीशन बढ़ गया, लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, वहां आते कम है। जब उधार लेने होते तो आते हैं, जब ऑनलाइन बाकी कैश देना ऑनलाइन करते हैं। अब नौकरी कर रहे होंगे
तो सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं, बीवी के डिमांड और बढ़ रहे हैं, बच्चों के डिमांड और बढ़ रहे हैं, वहां पे दुखी। खेती किसानी कर रहे हैं तो कभी बारिश हो रही, कभी नहीं हो रही, कभी ज्यादा हो रही, कभी ओले पड़ रहे, कभी जानवरों ने खाया, कभी रेट नहीं मिला, वहां दुखी है। यहाँ पे हर आदमी अपने काम के ऊपर दुखी है, ऑक्यूपेशन के ऊपर दुखी है। इसकी इनकी दुखती रग को न पकड़ने की आपको आदत आनी, कला आनी चाहिए कि इनकी समस्या क्या है, ये किस में दुखी है। अब एक जगह कहीं दुखी है तो आपको खुश होने की जरूरत है, लेकिन उस टाइम शो नहीं करना, उस टाइम शो नहीं करना है। इनकी परेशानी को समझ लो कि इनकी परेशानी क्या है, अपने माइंड में नोट करो कि इनको ये प्रॉब्लम है। अब ऑक्यूपेशन के बाद, ठीक है, ऑक्यूपेशन के बाद जब इन्होंने बता दिया प्रॉब्लम है तो अपने माइंड में सेट कर लेगी इनको ये समस्या है, इस समस्या के समाधान अगर इनको बता दिया जाए तो ये मेरे बिजनेस में आ सकते हैं। तो ये अपने आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब इन्होंने बोल तो दिया, अब इनको बोलोगे अब बताना आपको जल्दी पड़ी है, इसको बताऊंगा तो आ जाएगा, नहीं। यहां पे अब इसको आर का मतलब होता है रेस्ट टाइम। उनके पास फ्री का समय कब हो सकता है, कब वो आधा घंटा हमारे साथ बैठ सकते हैं। अब इनको पूछोगे बिहारी लाल जी समय कब मिलेगा आपको आधा घंटा बैठना है, बोला भाई 200 साल बाद मिलेगा भाई। या बोलेंगे 4 लोग उठा के ले जाएंगे तो शायद हो जाएगा, अभी तो मरने का टाइम नहीं है, यही बोलते हैं लोग, है ना, ये बोलते हैं ना। तो उनको हमने ये नहीं पूछना कि आपके पास समय कब है, अब आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है कि इनके पास समय कब हो सकता है। बोले बिहारी लाल जी आपका दुकान आप जाते हो तो किस टाइम जाते हो, बोला 9 बजे जाता हूं। बोला शाम को वापस किस टाइम बंद करके किस टाइम आते हैं, बोला 6 बजे आता हूं। मतलब आपने 9 से लेकर 6 बजे तक ये एंगेज है। अगर 6 बजे दुकान बंद करते तो 7 बजे तक घर में आएंगे। आपने ये माइंड में रखना है भाई साहब, आपने जो प्रॉब्लम बताया, जो समस्या आपने बताई, हो सकता है उसका कर्जों का हो सकता है किसी चीज का हो, वो जो समस्या आपने बताई, इस समस्या का मेरे पास सॉल्यूशन है। आप 6 बजे आप छुट्टी करके आते हैं, 7 बजे तक आप नहा धो के फ्रेश होते हैं, 7 बजे से 8 बजे के बीच आधा घंटा आप और मैं अगर बैठें तो ये जो आपकी समस्या है ना, इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। अगर इनको प्रॉब्लम होगा तो सॉल्यूशन करना चाहेंगे नहीं करेंगे? किसी के पेट में दर्द होगा तो दर्द हटाना चाहेंगे कि नहीं हटाना चाहेंगे, है ना। इनके हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ली और उसका सॉल्यूशन आपने बता दिया कि अगर इस टाइम अगर मेरे साथ शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच आधा घंटे का बेशकीमती समय अगर देके मेरे साथ बैठते हैं तो मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा जहां से आपकी ये समस्या का हमेशा निपटारा हो जाएगा। तो ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? ये मिलेंगे। मिलने के बाद यानी कि रेस्ट टाइम आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या दिया, मैसेज फॉर मनी, मनी का मैसेज दिया आपने कि भाई आप पैसा कमा सकते हो, विटामिन एम कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो। ये आपने जब बोला तो बोला यार बताओ भाई, मैं तो दुखी हूं, मेरे को इससे निकलना है, बताओ। ठीक है, टाइम देने को तैयार हूं। उस टाइम आप अपने अपलाइन के साथ इनके पास जाओ, या तो उनको अपने घर में बुलाओ या आप उनके पास जाके बताओ। अगर इनके टाइम देने के बाद आपको क्या ये बात हो सकती है, क्या बात कर सकते हैं इस तरह से? ये कितना कठिन है? कोई कठिन नहीं सर। अगर मैं आसान बोल देता तो आप लोग कठिन बनाते, इसलिए मैंने पहले कठिन बोल दिया था। ये आसान काम है, इससे आसान आपको आज तक कहीं नहीं मिलेगा। आपका धंधा बिजनेस कैसे बढ़ेगा कोई आपको गाइड करने नहीं आया, यहां पे बुला के बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे इन्होंने टाइम कांटेक्ट कर दिया और इनवाइट कर लिया। इनवाइट किसको? या तो प्रोस्पेक्ट को या तो अपलाइन को, दोनों को अपलाइन करना शुरू में, ये दोनों को बुला के वो बैठाना एक जगह। ठीक है, ये करने के बाद अब जैसे बुलाया, टाइम लिया, तो तीसरा और मुश्किल काम, कठिन काम, वो है शो द प्लान। शो द प्लान। इनको प्लान दिखाना है, प्लान बताना नहीं है। आपको ये दिखाने पड़ेंगे लिख के 10.1% काम करेगा तब भी 10 करोड़ रुपए कमाएगा। ये दिखाना पड़ेगा, इसका फिगर दिखाना पड़ेगा, चार्ट दिखाना पड़ेगा, इसका आंकड़े दिखाने पड़ेंगे, तब जाके उसको समझ में। तो इनको प्लान दिखाना। प्लान कौन दिखाएगा जी? अब शुरू में आपने प्लान नहीं दिखाना है, पहले 5 प्लान अपलाइन से दिखाओ।
जिसने आपको यहां पे बुलाया या जिसने आपको प्लान दिखाया। खुद नहीं, खुद चुप हो जाओ, उनके सामने कर दो और वहां पे एक ध्यान से एक स्टूडेंट की तरह, विद्यार्थी की तरह बैठ कर सीखो कि कौन सी बात किस तरह से करता है, कैसे प्लान करता है, ये सीखो। सीखने के बाद 5 प्लान के बाद अगले 5 बोले सर मैं प्रयास करता हूं, सीखो। आप यहां पर बैठो, मैं प्लान करता हूं। अब आप प्लान बताओगे, आपके अपलाइन साथ में बैठा होगा, आप कहां कहां गलती करो, बाद में वो उसको सुधार करेंगे, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से बात करनी है। अगर 10 प्लान अगर आपने कर लिया, फिर 11वें प्लान के लिए आपको किसी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। खुद अपलाइन बनेंगे। आप ससुराल जाओ, आप दोस्तों के पास जाओ, चाहे अपने रिश्तेदार के पास जाओ, जहां जाओगे वहीं पे प्लान बता के आ जाओगे, आप सीखे होगे तो। नहीं तो आपको हमेशा दूसरे की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। यहां पे कुछ लोग हैं जिनको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें से मैं चमनलाल गौतम जी, धर्मेंद्र जी, बिहारी लाल जी और बीपी शर्मा जी, इनको अभी किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती ना, नहीं पड़ती, ये अपने आप करते हैं। हाँ, रूपलाल जी भी फील्ड में अकेले दौड़े हुए होते हैं। हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर कल को आप अपलाइन के भरोसे रहोगे तो एक लाइन, एक कहानी है छोटी सी, उसके साथ में अपनी बात को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा कि एक बार क्या होता, अफ्रीका के जो समुद्र के किनारे बहुत सारे बगुले रहते थे। बगुले समझते हैं, पेल्कॉन। वो क्या करते, बगुले का काम क्या करना है, मछली पकड़ने और खाने। वहां पे कुछ टाइम के बाद वहां पे बहुत बड़ा टेंडर पड़ गया, बहुत बड़े बड़े ठेकेदार आए कि भाई यहां पे हजारों टन मछलियां निकलने लगी। जब मछलियां उठाती थी तो बहुत सारी मछलियां साइड में गिरती थी। जब साइड में गिरती थी तो बगुले ने वहां से पकड़ने के बजाय साइड में गिरा वही पकड़ पकड़ के खाने शुरू कर दिए। 1-2 पीढ़ी वो निकल गई। अब जो नए बच्चे आए उन्होंने भी वही सीखा और कुछ साल बाद वो टेंडर खत्म हो गई। जब खत्म हो गई, सारे मशीनरी चली गई, अब वो मछली पकड़ना बंद। तो वहां पे देखा कि वहां पे जो बगुले थे ना, बगुले के जो नए बगुले थे वो मरने शुरू हो गए भूखे। फिर वहां पे शोध हुआ, ये मर क्यों रहे, ये मर क्यों रहे। जब ये सीखा, ये मतलब शोध हुई, तो पता चला कि भाई इन्होंने अपने टैलेंट को भूल गए मछली पकड़ने वाले, क्योंकि इनके माँ बाप ने भी दूसरे ने गिरा हुई मछली उठा के खाते थे, इनको खुद पकड़ना नहीं आ रहा। तो क्या करें, तो दूसरे जगह से जो टैलेंटेड बगुले थे वो लाके यहां छोड़ा जाए। जब ये वहां से पकड़ पकड़ के खाएंगे तो ये भी अपना टैलेंट सीख जाएंगे। तो जब तक अपलाइन है, अगर अपलाइन के भरोसे रहोगे, जब तक अपलाइन खड़ा है तब तक तो आप खड़े रहोगे। जिस दिन अपलाइन कहीं किसी कारण से टिकट कट गया, फिर अपना भी टिकट कट जाएगा। तो इसलिए अपलाइन के भरोसे नहीं रहे, ठीक है, सीखें। तो ये प्लान दिखाना है, क्या करना है, दिखाना है, बताना नहीं है। अब ये शुरू में आपके सीनियर आपके साथ रहेंगे, वो सिखाएंगे, उनके माध्यम से करना है। ये कितने मुश्किल काम है जी, लोगों को प्लान दिखाना। 2 ही काम होंगे, या तो बिजनेस देगा या तो ना करेगा, या तो हाँ करेगा तो नहीं करेगा, 2 ही करेगा। कोई फांसी तो नहीं लगाएगा ना जी, कोई गोली से तो नहीं उड़ाएगा ना, बोला बोल तो नहीं क्या कोई गोली से तो नहीं उठाएगा, है ना। तो हमें प्लान दिखाना है, और प्लान इसलिए दिखाना है क्योंकि हमें इनकी तरह से जो 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता है। अब जब तक आप प्लान ही नहीं बताओगे, किसको पता चलेगा कि किसने कमाना है किसने नहीं कमाना। आज से पहले जितने भी लोग इस सिस्टम में आके सक्सेस हुए, सबको प्लान दिखाया गया तब आए। यहां तक मैं भी, मेरे को भी किसी ने प्लान बताया तब आया। आप लोग भी यहां पे इसलिए हैं, आपको भी किसी ने प्लान दिखाया तब है। और आगे जो आने वाले लोग कैसे आएंगे, प्लान दिखाएंगे तभी आएंगे ना। तो बताने में क्या दिक्कत है, बताना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा। प्लान दिखाना ये मतलब शो द प्लान इज द की ऑफ द फाइंड ऑफ डायमंड, है ना। डायमंड ढूंढने का एक कला है प्लान दिखाना। अब प्लान दिखाने के बाद वो 2 काम करेगा, या तो तुरंत ज्वाइन करेगा, जैसे यहां मैक्सिमम लोग तुरंत वाले हैं, कुछ लोग हैं बहुत टाइम भी लगाते हैं। अब जैसे उसने ज्वाइन कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन किया तो चौथा उससे भी कठिन काम होता है, वो होता है फॉलो अप। इनको फॉलो अप
मान लो किसी ने बोला कि मैं कल मिलता हूं, तो कल के लिए, परसों बोलता परसों के लिए, कोई बोलता लाड़ी से पूछना है, कोई बोलता मट्ठे से पूछना है, ये करना है, वो करना है, और बहुत सारी बातें वो करते हैं। तो आपको उनको फॉलोअप करना है। इनको 24 से 48 घंटे में आपको दोबारा से मिलना है या इनसे संपर्क करके मिलके इनकी जो समस्या है ना, अभी प्लान बताओगे, बोला ठीक है कल तक मैं सोचने का टाइम दो, कहीं बोलता है, बोले ठीक है सोचो, अब कल मिलना है। वो जब आज आपने बताया, कल तक उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घुमेगी। उसको कहीं घर वाले ने मना कर दिया, कहीं बच्चों ने कर दिया, कहीं किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, कहीं बहुत सारे किंग कोबरा आएंगे वहां पे डसने के लिए और जहर फैला चुके होंगे। आपको 24 से 48 घंटे के बाद बैठ के उसके शरीर से वो स्कैनिंग करके उसको जहर को बाहर निकालना पड़ेगा। यानी कि उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, यार सिस्टम बंद ना हो जाए, कहीं भाग ना जाए, कहीं मेरे से दो ना हो, तो है ना, लोग मानते नहीं, उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था, इस तरह की बातें बहुत सारे उसके दिमाग में आएंगे। उनको आपको साफ करना पड़ेगा, उनके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। कोई बोलता मेरे से नहीं होगा, दो लोग नहीं जुड़ते, मेरे से जुड़ते ही नहीं, तो उसको बोलना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जब तक आपके दो नहीं होंगे तब तक मैं बैठा हूं, बस लोगों से मिलाते जाओ। एक विश्वास दिलाने की जरूरत है। अगर ये विश्वास अगर दिलाने में अगर सक्षम हो गए तो सर वो बिजनेस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ज्वाइन करेगा, आपके बिजनेस का एसोसिएट बनेगा। क्लियर? अब ये जो ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे लोग ज्वाइन करा के छोड़ देते हैं। ज्वाइन करा के छोड़ना नहीं है। ज्वाइन कराने के बाद ऐसे इसको बोलते हैं, एक कठिन को हटा देता हूं, इसको बोलते हैं 4 बेसिक। क्या बोलते हैं जी? 4 बेसिक। छोटे छोटे काम छोड़, मैंने पहले कठिन इसलिए लिखा ताकि आप लोग बोले क्या लिस्ट बनाना कठिन है क्या? लोगों से बातें करते तो हैं, कभी राहुल की करी, कभी मोदी की कर ली बात, कभी तेंदुलकर की कर ली, कभी विराट कोहली की कर ली, कभी किसी और की कर ली, थोड़ी सी इसकी बात कर ली, क्या फर्क पड़ता है? बात करने में कोई दिक्कत है? बातें तो हम दिन भर करते हैं। बातें करने किससे करने? लोगों से करने, है ना। उसके बाद प्लान दिखाने के लिए आपका सीनियर आपके साथ रहेगा जब तक आप सीखते नहीं, और फॉलोअप करके आपके सिस्टम में लाएंगे। अब इसके बाद जो 5वां और इंपॉर्टेंट काम है उसको बोलते हैं स्टार्टअप। क्या बोलेंगे? स्टार्टअप। इनसे सही शुरुआत करानी है। ज्वाइन कराना होता, आप लोग जुड़ चुके थे ना। आपको क्यों बुलाता है यहां पे? क्योंकि आपको अभी ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपको यहां से मिलना पड़ेगा। आपके साथ बार बार हमको मिलके हम इसकी शुरुआत करेंगे, सही शुरुआत करेंगे। सही शुरुआत करने के लिए उनको जब ज्वाइन हो चुके हैं, उनको आईडी खोलना सिखाना है, पेपाल सिखाना है, उसके बाद उनको लिस्ट बनाना सिखाना है, कांटेक्ट करना सिखाना है। ये चीज डुप्लीकेट करो। ये इनको जो जिनको आपने ज्वाइन कराया उनको ये 4 काम सिखाना है कि आपने ये काम करना है। अगर ये काम करने में अगर सक्षम हो गए तो यहां पे आपको सफलता को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। सर को नींद आ रही है, एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, अपने लिए बजाएं। हाँ ठीक है, ताली बजे तो किसी को नींद हराम होनी चाहिए। सर ऐसे भी कोई ताली बजाते हैं, बजा के दिखाओ कैसे बजाते हैं। नींद हटनी चाहिए ना। मैंने बोला नींद आ रही है आप ताली बजाओ, ताली बजा रहे तो उनको और नींद आ जाएगा, ऐसे बजाए आपने, है ना। तो हमने ये करना है, स्टार्टअप करना है। तो इनको क्या करना है, ये 4 काम लोगों को सिखाना पड़ेगा, तब आपको सफलता से कोई पीछे नहीं हटा सकता। आप 100% सक्सेस होंगे, आप सफलता के शिखर पे होंगे। बस एक लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है, बिगड़े हुए हालात की तस्वीर बदल सकती है, बद से बदतर हालात में भी तकदीर बदल सकती है। मानता हूं मैं खुदा किस्मतें लिखता है, मगर इंसान अगर चाहे तो तहरीर बदल सकता है, तहरीर बदल सकता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली कैमरा।